मोहतरम ख्वातीन और डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ आज बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप के एक ड्रग क्लोमेप्रामीन के हवाले से, क्योंकि लंबे अरसे से इस्तेमाल होने वाली एक दवाई है और इसका इस्तेमाल जो है तो साइकियाट्री ग्रुप के साथ साथ मुख्तलिफ और जो शोबा जात हैं उनमें भी किया जा सकता है। अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं साइकियाट्री ग्रुप के अलावा कि इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। चूंकि बुनियादी तौर पर ये एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो इसका बुनियादी रोल जो है वो ये है कि आपके डिप्रेशन का जो अमल है उसको बेहतर किया जाए। इसके इस्तेमाल के साथ सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और इस तरह की और जो मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं उनकी मिकदार बढ़ा देती हैं, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिकदार के बढ़ने के साथ ही आपके डिप्रेशन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। अब डिप्रेशन के साथ साथ बाज़ औक़ात कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि जो डिप्रेशन के साथ रिलेटेड होती हैं, तो उनमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे कि डिप्रेशन के साथ अगर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी किसी को होती हो, पैनिक अटैक्स होते हों, उनकी नींद डिस्टर्ब हो, तो ऐसी सूरतों में जो है तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ दवाइयों के साथ या उनके बगैर अलोन कराया जाता है, और डिप्रेशन और साथ जो एंजाइटी और इसके अलावा जो पैनिक अटैक्स हैं उनमें कमी आ जाती है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स चूंकि ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो कि लंबे अरसे से इस्तेमाल होती चली आ रही हैं और ब्रेन पर उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर करती हैं, तो ज़्यादातर जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनमें गनूदगी का अमल होता है, यानी उनमें सिडेशन हो सकती है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इसके अलावा मुख्तलिफ साइकोटिक बीमारियां भी होती हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनमें कमी लाने के लिए भी एंटी साइकोटिक दवाइयों के साथ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुसूसन वो डिप्रेशन जिसके साथ नींद में कमी की प्रॉब्लम्स होती हैं, या क्रॉनिक हेडेक यानी जो सर दर्द की शिकायत होती है बहुत से लोगों में, सो ऐसे लोगों में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो बेहतरीन तरीके से अमल करती हैं, और इनके जो नींद की प्रॉब्लम्स होती हैं या जो सर दर्द और दायमी सर दर्द की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इनके साथ सॉल्व हो जाती है। साइड इफेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो साइड इफेक्ट जिस तरह के ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इनमें गनूदगी की कैफियत ज़्यादा होती है, गनूदगी इनके साथ हो सकती है, और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें मुंह का खुश्क होना, और इसी तरह जो है तो बाज़ औक़ात यूरिनरी रिटेंशन यानी छोटे पेशाब या बड़े पेशाब में प्रॉब्लम आ जाना, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ इन दवाइयों के साथ अक्सर रहता है। और इसके अलावा अगर कुछ लोग इसको हाइपर सेंसिटिव हों तो उनमें जो है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ सकता है, गनूदगी की कैफियत आ सकती है। कुछ लोग अगर वो उनको एपिलेप्सी हो या उनको झटकों की बीमारी हो और वो और भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो बाज़ औक़ात जो है तो इनमें जो झटकों की बीमारी है या फिट्स का जो थ्रेशहोल्ड होता है वो कम हो जाता है, और इन लोगों में झटके पड़ने का जो अमल है वो बढ़ सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हम बतौर पेशेंट की भलाई के यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके साथ यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, छोटे पेशाब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो लोग बेड वेटिंग करते हैं, यानी जिन लोगों में रात के वक्त, जिन बच्चों में खुसूसन बिस्तर गीला करने की शिकायत होती है, उनमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कराया जाता है, और इस वजह से उनका जो ब्लैडर है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उनका जो ब्लैडर स्फिंक्टर कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है, और छोटे पेशाब का अखराज वो बार बार नहीं होता। तो ऐसे लोगों में अक्सर औकात इस दवाई का फ़ायदा ये होता है, इसके इस साइड इफ़ेक्ट का, यूरिनरी रिटेंशन या यूरिन को रोक के रखने का फ़ायदा ये होता है कि बेड वेटिंग के जो बच्चे हैं जो कि बिस्तर गीला करते हैं, उनका ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है। सो ये एक ऐसा यूज़ है जो कि इस्तेमाल में लाया जाता है। यूरोलॉजिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ख़ास तौर पर साइकियाट्रिस्ट के अलावा वो इन दवाइयों का इस्तेमाल उन बच्चों में भी करा रहे होते हैं कि जिनमें छोटे पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो जन्म लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।